हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द बिगिन स्टडी जी के चैनल पे। दोस्तों चैनल पे जो एसएससी जीटी के एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए जीके जीएस की सीरीज़ चलाई गई थी दोस्तों, उस सीरीज़ के क्रम का आज ये तीसरा वीडियो है। और दोस्तों इसी प्रकार आपको 20-20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डेली करवाए जाते हैं चैनल पे। तो दोस्तों जो नए लोग हों वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि दोस्तों आप लाभ उठा सकें इस महत्वपूर्ण सीरीज़ का, क्योंकि सभी क्वेश्चंस दोस्तों एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही यहाँ पे रखे जाते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यहाँ से कहीं ना कहीं आपका निश्चित फ़ायदा होने वाला है। तो पूरा वीडियो लास्ट तक दोस्तों देखिएगा। और यदि आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर भी करें ताकि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग चैनल से जुड़ सकें। तो आइए चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो की ओर। दोस्तों आज का जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने है दोस्तों। हड़प्पा लिपि की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों क्वेश्चंस में। पुरातात्विक खुदाई, पक्की मिट्टी की मुहरों पर अंकित लेख, शिलालेख या इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन बी, पक्की मिट्टी की मुहरों पर अंकित लेख। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में खुदे हैं? आपको लिपि बताना है दोस्तों कौन सी है, अरमाइक लिपि, ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो प्राचीन भारत के अधिकांश लेख प्राप्त हुए हैं वो किस लिपि में है दोस्तों? ब्राह्मी लिपि में है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों तीसरा आपके सामने। 1908 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक को बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया था? दिल्ली की जेल में, सिंगापुर की जेल में, अंडमान एवं निकोबार की जेल में या मांडेला की जेल में? तो दोस्तों इनको भेजा गया था मांडेला की जेल में। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा इसका। और दोस्तों अंडमान निकोबार की जेल में रखा गया था विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर जी को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्प नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पे त्रुटि है, अल्पसंख्यकों है यहाँ पे। अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं के स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो 4 ऑप्शन है दोस्तों, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 30 या फिर अनुच्छेद 29। तो ये है दोस्तों अनुच्छेद 30। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है दोस्तों? अनुच्छेद 29 में। और उनकी शिक्षा संबंधी जो हितों का संरक्षण है वो है अनुच्छेद 30 में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, सिरका का किसका जलीय विलयन है? सिरका दोस्तों किसका जलीय विलयन है ये आपको बताना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, एसिटिक अम्ल का, नींबू का, ऑक्जेलिक अम्ल का। तो दोस्तों ये जो सिरका होता है ये होता है एसिटिक अम्ल का विलयन। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा इसका। और इसका फार्मूला होता है दोस्तों CH3COO, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ओजोन परत पाई जाती है ट्रोपोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में, आयनोस्फेयर में या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो ओजोन परत है ये पाई जाती है दोस्तों स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल में। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। और जो मौसमी दशाएं होती हैं दोस्तों वो किस मंडल में होती हैं? ट्रोपोस्फेयर में। मौसमी दशाएं दोस्तों होती हैं आपके, मौसमी दशाएं किस स्फेयर में दोस्तों? ट्रोपोस्फेयर में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दिए गए उदाहरण में कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है? खाना का पकाना, मौसम का बदलना, फलों सब्जियों का सड़ना, लोहे पर जंग लगना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा मौसम का बदलना। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है इसमें। ऑप्शन बी दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया का निरीक्षण किन बातों के द्वारा किया जा सकता है? गैसों का विकास, रंग का बदलना, तापमान में परिवर्तन या उपर्युक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। ये सभी दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया का निरीक्षण करने की जो बातें हैं ये सभी बातों पे निर्भर करती हैं दोस्तों के, जैसे गैसों का विकास हो, रंग का बदलना या फिर तापमान में परिवर्तन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों 9th नंबर क्वेश्चन, भारत के किस देश के साथ एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है? भारत ने दोस्तों किस देश के साथ एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है, ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। बहरीन के साथ, कतर के साथ, इंडोनेशिया के साथ या सऊदी अरब के साथ? तो दोस्तों भारत ने कतर के साथ एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ एक क्वेश्चन दोस्तों छूट गया है, 10 नंबर क्वेश्चन, जो आपको आगे कहीं ना कहीं मिलेगा, तो आप ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ये आपको बताना है इस क्वेश्चन में। संभाजी, राजाराम, जीजाबाई या फिर ताराबाई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन डी, औरंगजेब की मृत्यु के समय जो मराठा शासन था दोस्तों वो था ताराबाई जी के नेतृत्व में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा, संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या राज्यसभा के सभापति द्वारा? ये आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है आपकी राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, और इसकी अध्यक्षता करता है दोस्तों लोकसभा का अध्यक्ष, ये भी आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? नांगल बांध, सतलज नदी, नागार्जुन सागर बांध, गोदावरी नदी, सरदार सरोवर बांध परियोजना, नर्मदा नदी, हीराकुंड बांध, महानदी? तो दोस्तों इसमें सभी राइट हैं। इसका जो रॉन्ग होगा दोस्तों सुमेलित नहीं वाला वो होगा ऑप्शन बी, नागार्जुन सागर बांध गोदावरी नदी पे नहीं है दोस्तों, ये है आपका कृष्णा नदी पर। किस नदी पर है दोस्तों? कृष्णा नदी पर, आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित में से किन ग्रहों के बीच पाई जाती है? ये आपको बताना है। पृथ्वी एवं मंगल, बृहस्पति एवं शनिवार ग्रह, मंगल ग्रह एवं बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह एवं यूरेनस? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। मंगल ग्रह एवं बृहस्पति ग्रह के बीच में पाई जाती है दोस्तों क्षुद्र ग्रह पट्टी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक विश्वव्यापी संगठन है जिसका कार्यक्षेत्र है दोस्तों, ये बताना है आपको एमनेस्टी इंटरनेशनल का कार्यक्षेत्र क्या है? मानवाधिकार, युद्ध अपराध, अंतर्राष्ट्रीय विवाद या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो क्षेत्र है वो है दोस्तों मानवाधिकार, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ओजोन परत किन विकिरणों को रोकती है? पराबैंगनी विकिरण, दृश्य प्रकाश, अवरक्त विकिरण, एक्स किरण व गामा किरण? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों ओजोन जो होती है वो पराबैंगनी किरणों को रोकती है, और ये कहाँ पाई जाती है दोस्तों? समताप मंडल में, आपको पीछे बता चुके हैं। ये समताप मंडल में पाई जाती है दोस्तों ओजोन परत। और ओजोन परत के संरक्षण के लिए दोस्तों कौन सा प्रोटोकॉल हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। कौन सा? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये आप दोस्तों याद रखिएगा। ये हुआ था कनाडा में, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है, कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है,
लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन है? कास्टिक सोडा, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब बर्फ़ पिघलती है तब क्या बढ़ता है? आयतन बढ़ता है, द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान घटता है या फिर आयतन घटता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन डी होगा, आयतन घटता है। जब दोस्तों बर्फ़ पिघलती है तो इसका आयतन घट जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कोबाल्ट किस विटामिन का एक घटक है? विटामिन B1, B12, B2 या फिर B6? तो जो कोबाल्ट होता है वो दोस्तों होता है विटामिन B12 का एक घटक, और इसी को कहते हैं दोस्तों साइनोकोबाल्मिन। क्या कहते हैं दोस्तों? साइनोकोबाल्मिन। याद रखिएगा आप, साइनोकोबाल्मिन इसको कहते हैं, B12 को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रकंद का एक उदाहरण है गाजर, शकरकंद, लहसुन या फिर अदरक? तो दोस्तों आपको बता दें, इसमें जो राइट आंसर है वो है अदरक, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और जो लहसुन और प्याज होता है वो दोस्तों होते हैं सल्क पत्र। क्या होते हैं दोस्तों? सल्क पत्र होते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और दोस्तों जो गाजर है, मूली है, ये दोस्तों जड़ होते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों? जड़ होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? तो ये दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, और इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन बी, कर्नाटक। भारत का दोस्तों जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो किस राज्य में है? कर्नाटक। इसका क्या नाम है दोस्तों? जोग जलप्रपात। इसे कहते हैं जोग या फिर गरसोप्पा। गरसोप्पा इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? जोग या फिर गरसोप्पा जलप्रपात। तो याद रखिएगा। और इसी के साथ दोस्तों आपका ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे आप लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।